11th class students, in a painting theory, today we will start the first unit, prehistoric rock paintings and art of Indus Valley. The prehistorical part of the painting is the painting of this period is called the prehistorical paintings, and the historical paintings are called the art of Indus Valley. The time period of art of Indus Valley, that's time periods painting, that is the historical paintings. In this civilization we will study. Now first we will take the prehistoric rock paintings. What is the prehistorical period? When we not found at the time period about the paintings, that is the prehistoric. यानी जब हमें किसी भी कला शैली के समय काल के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, वो प्री हिस्टोरिक कहलाता है। जब से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है तब से हमें काल की गणना के अकॉर्डिंग हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, लेकिन यहाँ यह वह टाइम पीरियड है जब समय काल की गणना भी नहीं की जाती, या जिसके बारे में समय के बारे में कि ये किस टाइम पीरियड का है ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो इस टाइम पीरियड की पेंटिंग्स को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स या रॉक पेंटिंग्स। उस समय जो पेंटिंग्स बनाई गई थी, कलाकार के पास माध्यम केवल रॉक था बनाने के लिए, तो रॉक्स पर गुफाओं यानी केव्स की शिलाओं पर कलाकारों ने जो उस समय साधन उपलब्ध थे, गेरू या कोयला या सफ़ेद चूना या ब्लड, जब शिकार करते थे एनिमल्स को मार देते थे तो ब्लड के द्वारा भी वहाँ कुछ चिन्ह अंकित कर दिए जाते थे, तो वह भी चित्रकारी के रूप में ब्लड भी यूज़ हुआ है। प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की कई गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड में हमें कुछ गुफाएं देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें से एक है लखू उदियार नाम से जानी जाती है, यानी कि इसमें 1 लाख गुफाएं हैं उत्तराखंड में, जहाँ मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के जो फॉर्म्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिनको आदिमानव ने वाइट, ब्लैक और रेड ऑकर कलर से बनाया है। इसी तरह कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी कुछ गुफाएं हैं, कप्पूगलू, पिकीहल और टेकड़कोटा। ये स्थान है फेमस, जहां हमें शिलाचित्र देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह भीमबेटका मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग्स और शिलाचित्रों के लिए बहुत अधिक फेमस है। भीमबेटका का जो डिस्कवर या खोज थी वो V.S. वाकनकर के द्वारा 1957-58 में की गई, और उन्होंने इन पेंटिंग्स की स्टडी करने में कई वर्षों तक अध्ययन किया, पेंटिंग्स का इनकी स्टडी की और इस पर अपने लेख प्रस्तुत किए। भीमबेटका में जो गुफाएं प्राप्त हुई और गुफाओं में जो शिलाचित्र मिले, उनमें डेली लाइफ से रिलेटेड, हंटिंग सीन से रिलेटेड, डांसिंग सीन्स, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हनी कलेक्शन और डेकोरेशन ऑफ द बॉडीज़, इस तरीके के कई जो विषय थे, टॉपिक्स थे, उनको गुफाओं में रहने वाले कलाकारों ने अपने उपलब्ध साधनों से अंकित किया। ये पेंटिंग्स हमें एनिमल्स की फॉर्म में और राइडर्स की फॉर्म में, फाइटर्स की फॉर्म में, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जैसे टाइगर हैं, विज़न हैं, बड़े बड़े एनिमल्स जो उस समय जंगली जानवर हुआ करते थे, उनको भीमबेटका के निवासी
प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के मानव ने बनाया, चित्रित किया। इस तरह की पेंटिंग्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट पार्ट है अपर पैलेलियोलिथिक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट मेसोलिथिक, थर्ड पार्ट है काल्कोलिथिक पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में अर्ली हिस्ट्री पीरियड और सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट में मेडिवल पीरियड को रखा गया है। इस प्रकार से ये पीरियड का जो डिवाइजेशन है वो बाद में रखा गया और ये चित्र हमें उससे पहले के समय काल के मिले हैं। इस तरह का जो टाइम पीरियड डिवाइजेशन है, जब V.S. वाकनकर ने इन कलाओं का अध्ययन किया तो इन कलाओं के अध्ययन के आधार पर उन्होंने इन्हें इन नाम से डिवाइड कर दिया है। यद्यपि ऑन स्पॉट जब हमें ये चित्र मिलते हैं तो इनके किसी भी पीरियड और काल के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में V.S. वाकनकर ने जिन चित्रों को रखा है वो अधिकांशतः शिलाओं पर बड़ी आकृति की फॉर्म में बने हुए जंगली जानवरों और शिकारियों के दृश्य हैं, जिन्हें अधिकांशतः लाल और हरे रंग से बनाया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, बिग साइज एनिमल जो हल्के पीले और रेड ऑकर कलर से बनाए गए हैं। इसे जो शिकारी हैं, हंटर्स हैं, उन्हें हरे रंग से, और डांसर्स हैं उनकी फॉर्म को रेड कलर से बनाया गया है। मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स थी वो आकार में थोड़ी छोटी थी, जिनमें कलाकार ने डांसर्स, बर्ड्स, ह्यूमन प्लेइंग म्यूजिकल फिगर्स, इंस्ट्रूमेंट्स फिगर्स और मदर एंड चाइल्ड, प्रेग्नेंट वोमेन, मैन क्राइंग, डेड एनिमल्स, ऐसी फॉर्म्स को छोटी आकृति में प्रस्तुत किया है। इनको प्रस्तुत करने के लिए सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का भी प्रयोग किया गया है। कलाकार ने इन आकृतियों के साथ में, मानव आकृतियों के साथ में, उनके शिकार से रिलेटेड टूल्स, स्टिक्स, बो और एरोज, इनको भी बनाया है, अंकित किया है। नेक्स्ट है कैल्कोलिथिक पीरियड। कैल्कोलिथिक पीरियड में भी इसी प्रकार से छोटी आकृतियों को ही बनाया गया, लेकिन यह पीरियड कला की दृष्टि से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें प्राप्त हुई मानव आकृतियों से पता चलता है कि इस टाइम पीरियड के मानव ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ से अपना संबंध जोड़ लिया था। मालवा के प्लेन्स से रिलेटेड आकृतियाँ यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। कृषि से संबंधित यंत्र और औजार उनके हाथों में दिखाई देते हैं और इस टाइम पीरियड के जो चित्र हैं उस समय मानव का यूनिटी में रहना, यूनिटी में अपना एंटरटेनमेंट करना, हाथ पकड़ के नृत्य करना जैसे विषय इस टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं। जबकि अर्ली हिस्टोरी पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई गई उनमें कलाकार के द्वारा डेकोरेटिव पैटर्न्स को भी ऐड किया गया, उनके ड्रेसिंग सेंस में डेकोरेशन ऐड कर दिया गया। इन पेंटिंग्स को रेड, वाइट और येलो कलर से बनाया गया, जैसे राइडर्स हैं, और रिलीजियस सिंबल से संबंधित पेंटिंग्स हैं, जैसे यक्ष हैं, ट्रीज, गॉड्स। उस समय यक्ष आकृतियों को पूजा जाता था और वृक्षों को भी, वृक्ष उस समय के मानव के आराध्य थे। गॉड और मैजिकल स्काई, ये जो टॉपिक हैं, ये विषय थे उस समय की चित्र रचना के, जो कि कलाकारों ने उस टाइम पीरियड में प्रस्तुत की। मेडिवल पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं
उसमें अधिकांशतः जिस तरह भीमबेटका में हमने चित्रों को देखा वो मेडिवल टाइम पीरियड के भी हैं, जिनमें अधिकांशतः वेरियस कलर्स एंड शेड्स प्रयोग किए गए। उस समय के मानव ने इन रंगों को डिफरेंट टाइप के पिगमेंट से, मिनरल से और रॉक्स को ग्राइंड करके यानी पीस कर बनाया। ये कलर ज़्यादातर वाइट, येलो, ऑकर, रेड ऑकर, पर्पल और ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक कलर थे, जिनका प्रयोग मेडिवल टाइम पीरियड में किया गया। इन रंगों को यूज़ करने के लिए प्लांट्स के पिगमेंट, रेशे या एनिमल्स के हेयर्स को यूज़ करके उन्होंने तुलिका ब्रश को बनाया और रंगों को फिक्स करने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए उन्होंने प्लांट्स का गम या एनिमल्स का फैट इस्तेमाल किया और उनके द्वारा अपनी पेंटिंग को ड्यूरेबल बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की।